दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2021 में रिलीज हुई एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द पोजेस्ड। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक घर दिखाया गया है जहाँ कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज हो रही थी। तभी हम वहाँ एक आदमी जेकब को देखते हैं जो अपनी वाइफ कैरिसा को घसीट कर ब्लड से भरे हुए बाथ टब से बाहर निकाल लेता है और उसे बेड से बांधकर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करता है। कैरिसा शायद पोजेस थी और उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। एंड देन कैरिसा पास आया कॉकरोच खाकर डिमोनिक वॉइस में हंसने लगती है। जेकब प्रेयर्स करते हुए डीमन को कैरिसा की बॉडी को छोड़ देने के लिए कहता है, मगर डीमन जोर जोर से रोर करते हुए उसे रुक जाने को कहता है, लेकिन जेकब नहीं रुकता और कैरिसा को डीमन से फाइट करने के लिए कहता है। जिसके बाद कैरिसा भी डीमन से फाइट करते हुए उसे अपने अंदर से निकल जाने का कहती है। तभी जेकब डीमन को खींचकर कैरिसा की बॉडी से बाहर निकालता है और हम उसे सामने रियल शक्ल में देखते हैं जो कि फिर गायब हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेकब का नेफ्यू लियाम उनके घर आकर कैरिसा से मिलता है जो उसे बताती है कि जेकब अपने फ्रेंड डायनो की वर्कशॉप पर गया है। लियाम को कैरिसा की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लगती, मगर पूछने पर वो कहती है कि बस रात को उसने वाइन थोड़ी ज्यादा पी ली थी। जिसके बाद लियाम जेकब के पास जाकर कैरिसा के हाथ पर लगी बैंडेज का पूछता है तो जेकब उसे रात की सारी बात बताता है। वो काफी परेशान था कि बार बार कैरिसा की बॉडी में से डीमंस को निकालने के कुछ ही टाइम बाद ही डीमंस दोबारा उसे पोजेस कर लेते थे और ये सब अब काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। वो ये भी कहता है कि उसे कुछ बहुत बुरा होने की फीलिंग्स आ रही हैं। लियाम भी ये सब सुनकर परेशान हो गया था। जेकब उसे अपनी फिक्र ना करने का कहकर उसकी गर्लफ्रेंड एटेली से मिलने का कहता है। देन लियाम उससे क्लब में मिलता है जहां वो एज अ डीजे काम करती थी। वहां उसकी फ्रेंड नडीन भी थी। सडनली ड्रिंक पीने के बाद एटेली को एक ब्लैक स्मोक का क्लाउड सा किसी लड़की के अंदर जाता हुआ दिखता है जो कि शायद डीमन था। वो लड़की अजीब हरकतें करने लगती है जिस पर बाउंसर्स उसे क्लब से बाहर निकाल देते हैं, मगर तभी वो डीमन दूसरे आदमी के अंदर ट्रांसफर हो गया था। एंड इस तरह काफी लोगों में ट्रांसफर होने के बाद वो डीमन अपनी असली हालत में आकर एटेली की तरफ बढ़ने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। एटेली उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, मगर तब तक वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। लेटर ऑन एटेली सब फ्रेंड्स के साथ होती है तो ओरियन उससे पूछता है कि तुम चिल्लाई क्यों थी, जिस पर वो बताती है कि उसने डीमन को देखा था और वो बचपन से ही डीमंस और मॉन्स्टर्स को देख पाती है। पहली बार उसने 6 साल की एज में अपने डैड के अंदर एक मॉन्स्टर को देखा था जो उसकी मॉम को मार रहा था। वो ये भी बताती है कि क्लब में नजर आने वाला डीमन जानता था कि मैं उसे देख पा रही थी। लियाम बोलता है कि उसे टैली की बातों पर यकीन है क्योंकि वो भी अपने अंकल जेकब के साथ मिलकर डीमंस को एक्सरसाइज करता है। ये सुनकर सब लोग काफी हैरान होते हैं। लियाम उन्हें बताता है कि कुछ मंथ्स पहले हमने एक लेडी को क्लियर किया था जिसके साथ थीफ डीमन अटैच था जो कि उस लेडी से चोरियां करवाता था। लियाम ने जेकब के साथ मिलकर उसे एक्सरसाइज किया था। उस डीमन ने पहले तो बहुत तंग किया, लेकिन जब उस लेडी ने उनकी हेल्प करते हुए खुद भी डीमन से फाइट की तो जेकब ने डीमन को खींचकर उसके अंदर से बाहर निकाल दिया। लियाम ये भी कहता है कि आजकल पोजेशन केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जिस वजह से वो और उसके अंकल काफी परेशान थे। वो एटेली को भी जेकब से मिलने का कहता है, जिस पर एटेली अगले दिन नडीन के साथ उनसे मिलने जाती है। वो दोनों जेकब से उनके एक्सॉर्सिज्म के बारे में पूछती हैं। जेकब बताता है कि पहली बार उसने अपनी वाइफ की दोस्त एंजेला को क्लियर किया था जब स्टार्ट में डीमन ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, मगर जेकब ने अपने तरीके से उसे बाहर निकाल लिया। तब उसे सामने डीमन दिखाई भी दे रहा था लेकिन एंजेला नहीं देख पा रही थी। एंड देन जेकब के पकड़ने पर वो डीमन वहाँ से गायब हो गया जो कि डीमन ऑफ लस्ट एस्मोडियस था। एंड देन जेकब और लियाम वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने एक क्लाइंट के पास पहुँचना था। अपने क्लिनिक के बाहर जेकब को एक आदमी दिखाई देता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इसका नाम मार्टिन है और ये यहाँ किसी प्रीस्ट का पूछने आया था और अपना नंबर देकर गया है। देन उनका क्लाइंट डैमियन अपनी वाइफ हेलन के साथ वहाँ आता है। जेकब उसे स्पिरिचुअल क्लियरिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बेड पर लेटाकर उसके हाथ बांध देता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारा नाम पूछूं तो अपना पूरा नाम बताना। जिसके बाद एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करके जेकब उसका नाम पूछता है, मगर डैमियन के अंदर का डीमन खुद को रिवील करके जेकब की वाइफ को कर्स करने लगता है जिससे उसे गुस्सा आ गया था। मगर सडनली डीमन डैमियन का हाथ छुड़ाकर जेकब का गला पकड़ लेता है। तभी हेलन डैमियन को कमांड देती है एंड देन उसकी हेल्प से जेकब डीमन को बाहर निकाल लेता है। डैमियन अब क्लियर हो गया था इसलिए वो और उसकी वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेकब प्रेयर्स करते हुए गॉड से हेल्प मांगता है कि वो अपनी बॉडी को क्लियर कर सके। मतलब डीमन उसके अंदर चला गया था। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और डीमन उसके अंदर से निकलकर जमीन में चला जाता है। लेटर ऑन उस आदमी मार्टिन की वाइफ नैन्सी क्लिनिक कॉल करके जेकब से पूछती है
कि क्या उसे 8 महीने पहले होने वाले लार्सन फैमिली मैस मर्डर के बारे में पता है। एंड जेकब के हाँ बोलने पर वो कहती है कि हम उसी घर में रहते हैं और हमें आपकी जरूरत है। जेकब उसका एड्रेस पूछकर अगले दिन आने का कहता है। उस रात टैली को घर में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने जाती है तो दीवार के पास एक लड़की खड़ी कुछ खा रही थी। टैली को लगता है कि नडीन होगी, मगर वो तो अपने रूम में थी, जो खुद भी कैमरा लेकर बाहर निकलती है, जहाँ टैली ये देखकर बुरी तरह डर गई थी कि वो लड़की असल में हॉरिफाइंग डीमन था, जिसने दीवार पर ब्लड के साथ डेथ इज हेयर लिखा था। मीनवाइल लियाम भी बाहर आता है, मगर वो डीमन को देख नहीं पा रहा था। तभी वो डीमन जोर से चीखता है, जिससे टैली उड़कर लियाम पर गिरती है, जिसे नडीन ने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद लाइट्स ऑन होती हैं और डीमन गायब हो जाता है। टैली उन्हें बताती है कि उसने डीमन को देखा, जिसने दीवार पर डेथ इज हेयर लिखा था। वो सब बहुत ज्यादा डर गए थे। लियाम को अब मार्टिन के घर जाना था, जहाँ जेकब उसका वेट कर रहा था, तो बाकी सब भी उसके साथ ही चलते हैं। वहाँ पहुंचकर जेकब लियाम को नैन्सी से इंट्रोड्यूस करवाता है। लियाम भी उन्हें टैली की पावर्स का बताता है कि ये भी डीमन से कनेक्ट कर सकती है। नडीन इस सारे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड करना चाहती थी, जिसकी परमिशन उसे नैन्सी दे देती है। एक्चुअली मार्टिन इवल स्पिरिट से पोजेस था, जिसे जेकब क्लियर करने के लिए आया था। वो ये सब कैमरा के सामने एक्सप्लेन करता है। तभी टैली को ऊपर की विंडो में कोई खड़ा दिखाई देता है, जो कि शायद डीमन था, क्योंकि मार्टिन को तो नैन्सी ने बांध रखा था। ये सब सुनकर ओरियन बुरी तरह डर जाता है। वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, मगर बाकी सबके अंदर चले जाने के बाद उसे डरावनी आवाज आती है, जिससे डरकर वो भी उनके पीछे चला जाता है। अंदर पहुँचने पर उन्हें ऊपर से खौफनाक चीखों की आवाजें आती हैं और घर के सब डोर्स भी स्टक हो चुके थे। वो सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। जेकब नडीन और ओरियन को नीचे रुकने का कहकर बाकी सबके साथ ऊपर मार्टिन को देखने जाता है। वहाँ से उन्हें बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। जेकब बोलता है कि ये डीमंस की स्मेल है। मार्टिन के रूम के सामने पहुंचकर जेकब बाकी सबको बाहर रुकने का कहकर खुद अकेला अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि मार्टिन बुरी तरह इंजर्ड है और उसके आसपास बहुत सी फ्लाइज भी थीं। जेकब उससे बात करने की कोशिश करता है। सडनली उसे कारपेट के नीचे किसी मूवमेंट का एहसास होता है एंड कारपेट हटाने पर जेकब ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि वहाँ पेंटाग्राम बनी थी और उसमें कुछ लिखा भी था, जिसे पढ़ने पर जेकब जान पाता है कि वहाँ आका मना लिखा था। तभी वो बाकी सबको अंदर बुलाकर नैन्सी से पूछता है कि ये सब क्या है, मगर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। जेकब कहता है कि ये इवल स्पिरिट्स को इन्वोक करने के लिए होता है। सडनली टैली को मार्टिन के पीछे डिमोनिक साया दिखाई देता है, जिसे जेकब भी देख पा रहा था। अचानक से टैली पीछे को उड़कर क्लोजेट में लॉक हो जाती है। वो लोग उसे खोलने की कोशिश करते हैं, मगर हैंडल टूट जाता है। मीनवाइल क्लोजेट के अंदर डीमन टैली को हॉन्ट करता है। तभी नैन्सी को याद आता है कि क्लोजेट की मार्टिन इसके ऊपर रखता था, जिसे लियाम ढूंढ लेता है। उधर डीमन टैली के सामने आकर उससे कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगी हो, और तभी जेकब लॉक खोलकर टैली को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद टैली जल्दी से क्लोजेट को बंद कर देती है ताकि डीमन बाहर ना आ सके। उसके बाद जेकब एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हुए मार्टिन से उसका नाम पूछता है, मगर मार्टिन के अंदर का डीमन कुछ नहीं बोलता एंड देन हंसने लगता है, और फिर अचानक से वो मार्टिन की बॉडी से बाहर निकल जाता है। मगर जेकब बोलता है कि वो वापस जरूर आएगा, क्योंकि वो इसकी बॉडी से लिंक्ड है। तभी मार्टिन नैन्सी को हेल्प के लिए कहता है। वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर नैन्सी फिर भी मार्टिन के पास चली जाती है। ये देखते हुए जेकब रूम से बाहर जाकर लियाम को होली वाटर देता है, जिसे उन्होंने पहले कभी यूज नहीं किया था। लेकिन जेकब कहता है कि पहले कभी उनका ऐसे डीमन से सामना भी नहीं हुआ था। उसने जो टैली के साथ किया, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये टाइप ऑफ सोल्जर डीमन है। लियाम एक्सप्लेन करता है कि सोल्जर डीमन बॉडी से बाहर रहकर भी उसे कंट्रोल करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनके लिए उसे पोजेस करने की जरूरत नहीं होती। देन जेकब बताता है कि इस घर के प्रीवियस ओनर सैटेनिक वर्शिपर थे और उन्होंने इस रूम में डीमन आकामना को इन्वोक करने की कोशिश की होगी, क्योंकि उसे बुलाने के लिए ब्लड सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए लार्सन ने अपनी पूरी फैमिली और खुद को यहाँ पर मार दिया। तो लियाम पूछता है कि फिर लार्सन ने खुद को क्यों मारा और आकामना अभी तक इस रूम में क्यों है, जिस पर जेकब कहता है कि शायद वो अपना रिचुअल पूरा नहीं कर सका था। टैली के पूछने पर लियाम बताता है कि आकामना सबसे पावरफुल डीमंस में से एक है। वो सैटर्न के 9 बच्चों में से तीसरे नंबर पर है। अब क्योंकि वो डीमन का नाम जान चुके थे, इसलिए उन्हें उस पर थोड़ी पावर मिल गई थी। दूसरी तरफ नडीन को ओरियन के पीछे कैमरा में कुछ नजर आता है और वो लोग रूम में सर्च करने लगते हैं कि वहाँ क्या था, और हमें वहाँ डीमन दिखता है जिसे वो देख नहीं पा रहे थे। एंड देन डीमन नडीन के पास जाकर उसे ओरियन को हर्ट करने का कहता है,
जिसके बाद वो अचानक से ओरियन पर अटैक कर देती है। उसका फेस डिमोनिक हो चुका था। एंड देन सडनली होश में आने पर नडीन देखती है कि ओरियन बेहोश हो गया है। उधर वो तीनों रूम में वापस जाकर सारी बात नैन्सी को एक्सप्लेन करते हैं और जेकब कहता है कि जब मार्टिन इस रूम में आया होगा तो उसे ये पेंटाग्राम मिली। एंड देन डीमन आकामना ने उसे पोजेस कर लिया। सो उसे अब आकामना को मार्टिन के अंदर से क्लियर करके अपने अंदर लाना होगा ताकि उसे हेल्प भेज सके। वो ये भी बताता है कि अगर डीमन यहाँ से फ्री हो गया तो बहुत ज्यादा वायलेंट क्राइम्स बढ़ जाएंगे। सडनली मार्टिन डिमोनिक वॉइस में जोर जोर से हंसने लगता है। तभी नडीन रोते हुए वहाँ आकर उन्हें ओरियन के बारे में बताती है। एटाली और लियाम तुरंत ही उसे देखने के लिए जाते हैं, जहाँ ओरियन फ्रिज से कुछ निकालकर बहुत ही बुरे तरीके से खा रहा था। उसके करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो पोजेस्ड है, जो जंप करके टेबल पर चढ़ जाता है। यहाँ पर लियाम थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि अब वो भी ओरियन की शक्ल में डीमन को देख पा रहा था। एंड देन लियाम के टच करते ही डीमन ओरियन की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। उसे लग रहा था शायद एटाली की पावर्स की वजह से डीमन भागा। तभी उन्हें ऊपर से चीखों की आवाज आती है और वो सब ऊपर भागते हैं, जहाँ अब नैन्सी पोजेस थी और जेकब दीवार के साथ स्टक हुआ था। लियाम जेकब को फाइट करने का कहकर उसका नाम बोलने को कहता है, मगर डीमन उसका मुंह बंद रखता है। उधर एटाली नैन्सी की तरफ बढ़ती है तो मार्टिन उसे दूर रहने के लिए कहता है, मगर वो नहीं सुनती। तभी जेकब किसी तरह अपना नाम लेकर डीमन की पकड़ से फ्री हो जाता है और नैन्सी कंप्लीटली पोजेस होकर हवा में लेविटेट करते हुए डिमोनिक वॉइस में जेकब से कहती है कि जो आ रहा है वो उसे रोक नहीं सकता और ये कि उन सबके लिए यहाँ मौत है। एंड देन वो जोर से चिल्लाती है जिससे सब लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ऑन हो गई थी। उसके बाद नैन्सी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। जेकब उन्हें मार्टिन को खोल देने का कहता है। तभी ओरियन भी नॉर्मल कंडीशन में वहाँ आता है और नैन्सी को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। वो सब उसे पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जेकब एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है, मगर वो दोबारा से चीखते हुए लेविटेट होने लगती है। जेकब आकामना का नाम लेता है, जिस पर डीमन हंसते हुए पूछता है कि आकामना कौन है। एंड देन वो सबको अब्यूज करने लगता है, जिसके बाद एटाली उस पर अपना हाथ रखती है, जिससे नैन्सी बेहोश हो गई थी। वो लोग जेकब के कहने पर उसे पेंटाग्राम के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद वो सडनली उठकर सब पर अटैक करने लगती है, मगर वो लोग किसी तरह उसे चेन अप करके खुद दूर हट जाते हैं। और जेकब एटाली से कहता है कि जब मैं सिग्नल दूं तो सर्कल में जाकर नैन्सी पर हाथ रखना। जिसके बाद जेकब एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करके नैन्सी से परमिशन मांगता है, मगर डीमन उसे अलाउ नहीं करता और अपना सर झुका लेता है। एंड देन अपना सर दोबारा ऊपर उठाकर वो खुद को क्लियर करने की परमिशन दे देती है, मगर तभी डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। जेकब आकामना का नाम लेकर उसे नैन्सी को छोड़ देने का कहता है। देन जेकब जोर जोर से प्रेयर करता है और एटाली नैन्सी पर होली वाटर स्प्रिंकल करती है, जिससे डीमन को पेन हो रही थी। एंड देन वो नैन्सी की बॉडी से बाहर आने लगता है, जैसे लियाम ने पकड़ लिया था। एटाली नैन्सी पर अपना हाथ रखती है तो एक जोरदार झटके से सब नीचे गिर जाते हैं। अब नैन्सी तो नॉर्मल हो चुकी थी, मगर जेकब की कंडीशन काफी खराब थी। वो एटाली को अपने करीब आने से भी रोक देता है एंड वहाँ से भागकर बाहर लॉन में चला जाता है। एक्चुअली अब डीमन उसके अंदर था। लियाम और एटाली भी जेकब के पीछे जाते हैं। जेकब प्रेयर्स पढ़ते हुए गॉड से खुद को क्लियर करने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके बाद डीमन उसकी बॉडी से निकलकर ग्राउंड में अब्सॉर्ब हो जाता है, मगर जेकब कहता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी एटाली सामने पॉइंट करती है, जहाँ से डीमन उनकी तरफ बढ़ रहा था। एंड देन पास आकर वो हंसते हुए हवा में उड़कर चला जाता है। वो जेकब से खुद को क्लियर करने के लिए थैंक्स भी करता है। उसके जाने के बाद जेकब बोलता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। एटाली कहती है कि डीमन ने उन्हें यूज किया है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि एक्चुअली उन्होंने डीमन के लिए रिचुअल पूरा कर दिया था, जो कि लार्सन पूरा नहीं कर सका था। तभी जेकब बोलता है कि उसे हर हाल में डीमन को ढूंढना होगा, वरना बहुत तबाही होगी। जिस पर लियाम कहता है कि हाँ, हम उसे साथ में ढूंढकर हेल जरूर भेजेंगे। उसके बाद 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अब वो सब एज अ टीम काम करके एक्सोर्सिज्म कर रहे थे ताकि आकामना को ढूंढ सकें। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।